ओबीसी, एससी और एसटी के बाद अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण। अभी तक सबसे ज्यादा आरक्षण 27% ओबीसी को है, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और अब 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को। मतलब यह हुआ कि आज यह तय हो गया है कि सत्ता हासिल करने के लिए रोजी रोटी देने के दावे करने वाले भी आखिर में रिजर्वेशन की शरण में आते ही हैं। सवर्णों और दूसरे धर्मों को 10% के आरक्षण के लिए संविधान बदलने वाला बिल राज्यसभा से अब से कुछ देर पहले पास हो चुका है। हालांकि ये तय था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में और रविशंकर प्रसाद ने सदन में यह साफ कर दिया कि चुनाव को देखते हुए हम इसे नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि आज 2 जगह महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया। संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया जाए। The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Subject to correction, ayes 165, noes 7. The bill is passed by the required majority. आजादी के इतने दशकों के बाद गरीबी के कारण बड़ी असमानता को स्वीकार करते हुए उसका समाधान खोजने का एक प्रयास किया गया है। सामान्य श्रेणी के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले, इस तरफ एक महत्वपूर्ण बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनकी जुबान से मूल भाव निकल ही गया कि 10% आरक्षण का नया बिल बुनियादी तौर पर सवर्णों को खुश करने के लिए लाया गया है। और वो मान रहे हैं कि 2019 के चुनाव में सारे विरोधी इस दांव से चित हो जाएंगे। इसके कुछ ही देर बाद राज्यसभा में कानून मंत्री ने इसकी तस्दीक भी कर दी। क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले वो विकास के लिए आएंगे। इससे ये तो साफ हो गया कि इस चुनाव का फायदा सवर्णों को जब मिलेगा तब मिलेगा। सरकार इसकी पहली लाभार्थी होने की उम्मीद पाले बैठी। और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आपको हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी। हमारा बड़ा विश्वास है। आरजेडी के मनोज झा झुंझुना लेकर राज्यसभा पहुंचे थे। उन्होंने बिल का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि ये बहुत मुश्किल से बीजेपी के हाथ लगा है, लेकिन ये केवल हिलता है, बचता नहीं है। हम बाबा साहब के मुरीद लोग हैं। हमें संविधान सभा की बैठकों से हमने प्रेरणा ली है कि संविधान सभा की बैठक की आत्मा थी कि एक एक आर्टिकल पर बात हुआ करती थी। मैं, मेरा, मुझको वाली जुबान नहीं थी कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। ऐसे संविधानिक रवायतें नहीं चलती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चला करता है। विपक्ष बार बार सरकार को घेरता रहा कि आप आर्थिक पिछड़ेपन को सामाजिक पिछड़ेपन के मुकाबले आगे ले जाकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ हुई ज्यादती की तौहीन कर रहे हैं। सरकार ने इस पर सफाई देने के लिए दलित मंत्री रामविलास पासवान को आगे किया। मनमोहन सिंह जी को मैं नहीं जानता हूं किस जाति के हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी ऊंची जाति के लोग रहे हैं और सारी ऊंची जाति के रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है ऊंची जाति के लिए आरक्षण की बात नहीं की, गरीब लोगों के लिए। और आज एक गरीब का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा यदि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की बात कर रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को काट करके नहीं हो रहा है, ये अलग से क्या कहते हैं दिया जा रहा है। चुनाव से ऐन पहले इस चाल से कांग्रेस को चक्कर आ गया कि घोषणा पत्र में सवर्णों को आरक्षण का वादा किया था उसने, और बिल ले आई बीजेपी। अब निगले कि उगले।
ये ऐतिहासिक निर्णय है। आज का ये क्षण ऐतिहासिक है। देश और दुनिया में आज का दिन याद किया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के कारण हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों परिवार जो सामान्य वर्ग के हैं परंतु गरीब हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बीच की लकीर खींची, न हाँ कहा न ना, और सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। इनमें से इनकम टैक्स ही बहुत कम देते हैं, तो आप कैसे तय करोगे किससे परिवार की कितनी इनकम है? आप कैसे तय करोगे किसके परिवार की कितनी इनकम है जब इनकम टैक्स ही बहुत कम लोग देते हैं? तो फिर क्या होगा? झूठे सर्टिफिकेट होंगे, कृपया बीच में झूठे सर्टिफिकेट होंगे और अपने लोगों को दिया जाएगा आरक्षण, चाहे वो शिक्षा के संस्थाओं में हो चाहे नौकरियां हो। ये आपने अपने लिए रखा है। सबको इंतजार था कि बीएसपी क्या कहती है, क्योंकि लोकसभा में उसका एक भी सांसद नहीं है तो रुख पता नहीं था। महासचिव सतीश मिश्रा उठे तो सत्ता की कुर्सियों के कान खड़े हो गए। उनके भाषण से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए उनका रुख भी पता चलने वाला था। और उन्होंने छूटते ही पूछा, आबादी के हिसाब से दलितों का वाजिब हिस्सा कहाँ है, पिछड़ों का हिस्सा कहाँ है, और मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है जो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं लाती। जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आखिरी बॉल पे छक्का मारा है और ये भूल गए कि छक्का आपका बाउंड्री के पार नहीं जाने वाला है। ये पहले हो जाएगा। आपने लगान फिल्म देखी है, वही होने जा रहा है जो कि लगान फिल्म में हुआ था, और इसलिए आपको आउट होना है। राजनीति का तकाजा देखिए, बीएसपी ने नियत पर सवाल उठाया और बिल का समर्थन कर दिया। दरअसल सरकार ने सबको इतनी बुरी तरह से फंसा दिया है कि सब गोल गोल घूम गए। 26 लाख नौकरियां राज्यों में रिक्त हैं। आपकी वहां पर सरकारें हैं, आप उन रिक्तियों को भरने का काम कीजिए। सवाल उठते रहे, जवाब आते रहे, बहस बढ़ती रही, हंगामा होता रहा, लेकिन बिल के विरोध में डंके की चोट पर जाने वाले लगभग अदृश्य हो गए थे। और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। इसके बाद आई वोटिंग की बारी, और कहने की जरूरत नहीं है कि किसी को इंतजार नहीं था क्या होने वाला है। भारत के संविधान को 124वीं बार बदला जा चुका है। 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसका पास होना केवल औपचारिकता है। आर्थिक आरक्षण भारत के राजनीतिक इतिहास का सच बन चुका है। आज तक ये एक बड़ा पल है, और ये पल इसलिए बड़ा है क्योंकि देश में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। और ये रिजर्वेशन सवर्णों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, उन्हें दिया गया है। 10% का ये आरक्षण अब सरकारी नौकरियों में भी मिलेगा, शैक्षणिक संस्थाओं में भी मिलेगा, और राज्यों को भी आरक्षण देना होगा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में अमित शाह ने बधाई दी है। लोक कल्याण का निरंतर प्रयास है, जन जन का साफ नियत में विश्वास है, चरितार्थ होता सबका साथ सबका विकास है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को आरक्षण देने वाले विधेयक की राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई और समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार। ये ट्वीट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया है। एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सवर्णों को, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सवर्णों को
10%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी है और कहा है संसद के दोनों सदनों से संविधान संशोधन बिल 2019 का पास होना सामाजिक न्याय की जीत है। हमारी युवा शक्ति को अपनी क्षमता को दिखाने और भारत में परिवर्तन लाने में योगदान का बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ये ट्वीट किया। हालांकि जो गैर एनडीए दल विरोधी दल थे उन सभी ने सदन में राज्यसभा में इस बिल का विरोध तो किया, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो सभी ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो ऐलान करके समर्थन किया कि हम समर्थन करते हैं और वोटिंग में उन्होंने इस बिल के पक्ष में मतदान किया। वजह साफ है, 2019 लोकसभा चुनाव। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।